ओम शांति। 23 नवंबर। आज बाबा सम्मुख से ही हमें बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। बच्चे, बाप तुमसे सम्मुख बातें कर रहे हैं। बाप माना भगवान, जो सबसे ज्यादा मीठा है वो तुम्हारा बाप भी है, परमपिता भी, परम शिक्षक भी और परम सद्गुरु भी। तीनों ही अति मीठे हैं। तुम्हें राजाई देने आए हैं स्वर्ग की। तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, टीचर बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तो जो बाप तुम्हें विश्व की राजाई देने आया है, स्वर्ग की राजाई, वो कितना मीठा लगना चाहिए तुम्हें, उससे तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए। कई बार बाबा ने बात कही, तुम सम्मुख बैठे हो, तुम्हें अपार खुशी है, हम बेहद के बाप के सम्मुख पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए ना, कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। वहाँ रेस होती हैं, धावक लोग दौड़ते हैं, फर्स्ट आने वाले को प्राइज मिलती है। तुम्हारी भी रेस है, याद की रेस, योग की रेस। जो इसमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो पहला नंबर ले लेते हैं। मैं तुम्हारा परम सद्गुरु भी हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ टीचर बनकर। बहुत गहरी बात कही बाबा ने। तुम बच्चे जो मेरे से सम्मुख ज्ञान सुन रहे हो, तुम ही भक्ति में जाकर मंदिर बनाओगे, तुम ही शास्त्र लिखते हो। बहुत सुंदर गुह्य बात है ये, क्योंकि ज्ञान हम सब ने लिया है तो हमारे अंतर मन में ये ज्ञान समा जाता है और द्वापुर से वो इमर्ज होने लगता है। हम शास्त्रों की रचना करते हैं। मैं तुम्हारा परम सद्गुरु भी हूँ, तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हें सतो प्रधान बनाकर घर ले जाऊंगा, पावन बनाकर घर ले जाऊंगा। पावन नहीं बनोगे, पवित्र नहीं बनोगे तो तुम उच्च पद भी नहीं पा सकोगे। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम हो जाएगा। बाबा गर्भ में शरीर धारण करा के भी बहुत सजा दिलवाते हैं। बच्चे त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं हमें यहाँ से निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। गर्भ जेल की सजा बहुत भारी है, इसलिए इसको गर्भ जेल कहा जाता है। बाबा तो तुम्हें गर्भ महल में ले जा रहे हैं, वहाँ कोई दुख होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पाप ही नहीं होते हैं। तो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए हो। बाबा तुम्हें कहेंगे भी ऐसे ही, मेरे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों। लेकिन तुम्हें चक्र दे नहीं सकते, क्योंकि तुम भागंती हो जाते हो, चले जाते हो। लेकिन तुम जानते हो हम सूर्य वंशी देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण का राज था। किसने ये राज दिया, कब दिया, दुनिया में कोई नहीं जानता। फिर तुम सब वंशावली सहित नीचे उतरते आए हो। अभी शूद्र बन गए हो, अब फिर से तुम्हें शूद्र से मैं ब्राह्मण बनाकर देवता बना रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम उन्हें बताओ। हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, अब हमें ब्राह्मण से देवता बनना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, वो प्यार का सागर है, बहुत प्यार दे रहा है। हम उसे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। वो आकर हमें पावन बना रहा है, बहुत ऊंचा उठा रहा है। अब हम उसकी मत पर चल रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना है। तो बाबा पूरा सुदर्शन चक्र भी घुमवा रहे हो और कह रहे हैं तुम इस सृष्टि ड्रामा के हीरो एक्टर्स हो, हीरो हीरोइन हो। बाबा समझा रहे हैं तुमने विश्व पर राज किया कई बार, फिर तुम द्वापर युग से भी राजा बनते रहे। हीरो एक्टर का अर्थ होता है इतिहास में आप जानते होंगे
कई लोगों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। भाई इन्होंने बड़े बड़े काम किए, स्वतंत्र कराया देश को। पहले भी बहुत बड़े मुस्लिमों से स्वतंत्र कराया। कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किए, यहाँ राज कर लिया था पहले भी द्वापर में, उनसे मुक्त कराया भारत को। तो ये आत्माएं हीरो एक्टर कहलाती हैं। किसी ने धर्म के क्षेत्र में हीरो पार्ट बजाया, तो किसी ने राजनीतिक क्षेत्र में हीरो पार्ट बजाया, कोई किसी और क्षेत्र में बहुत फेमस रहे, कवि साहित्यकार। तो बाबा कह रहे हैं वो सब तुम हो हीरो एक्टर्स, हीरो हीरोइन हो। तो बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं। अब जब हम हीरो हीरोइन हैं तो हमें अपने हर एक्ट पर बहुत ध्यान देना है। तुम्हें फॉलो करना है सद्गुरु को। सन्यासियों के भी फॉलोवर्स होते हैं, पर वास्तव में वो तो फॉलोवर्स होते ही नहीं, क्योंकि वो सन्यासी, वो गृहस्थी तो फॉलो कहाँ करते हैं। तुम आपको पूरी तरह फॉलो करते हो, पवित्र बनते हो, उस जैसे निराकार बनते हो, और बाबा तुम्हें घर ले चलते हैं। तो बाबा घर ले जाने के लिए आए हैं। तो आज हम चिंतन करेंगे, हम हीरो एक्टर्स हैं, हमें कैसा पार्ट प्ले करना चाहिए, और सारा दिन नशे में रहेंगे। कौन सम्मुख बैठा है, पुरुषोत्तम बना रहा है, सर्वश्रेष्ठ युग में हम जी रहे हैं। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम हैं। किसने इनको पुरुषोत्तम बनाया तुम अब जानते हो। तो अपने पूरे चक्र को बुद्धि में स्मरण करो तो तुम्हें अपार खुशी रहेगी। तुम सच्चे अर्थों में स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे, और जिस जिस स्वरूप को याद करेंगे उस स्वरूप के गुण और लक्षण जीवन में आने लगेंगे। वरदान है सूक्ष्म और स्थूल सभी फरमान पालन करने वाले सच्चे फरमानदार भव। बाबा के 2 फरमान मुख्य हैं, निरंतर मुझे याद करो और संपूर्ण पवित्र बनो। तुम सच्चे वैष्णव हो, संकल्प में भी अपवित्रता तुम्हें टच न करे, और निरंतर याद की। बहुत सारी आज्ञाएं बाबा ने दी हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सभी जो स्थूल सेवाओं के, स्थूल कर्म के लिए बाबा ने फरमान दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं, उनको भी, और सूक्ष्म फरमानों को भी हमें जीवन में धारण करके बाबा के फरमानदार बच्चे बनना है। स्लोगन है बाबा को जानकर दिल से मेरा बाबा कहना, यही सच्ची विशेषता है। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। संगम युग पर कौन हमें मिला है, जैसे हम उसके सम्मुख हैं। ये नहीं जो साकार में थे वही सम्मुख बैठते थे, बुद्धि से हम उसके सम्मुख रहेंगे, और आज सम्मुख रहने का ये अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और ज्ञान सूर्य शिवा आंखों के सम्मुख है, उसकी किरणें पड़ रही हैं मुझ पर। तो सम्मुख होता है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। हर घंटे में एक बार ये अभ्यास सच्चे दिल से करेंगे। ओम शांति।